आज का शिरडी साई संदेश। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनसे तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही ये लगता था कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आज यदि तुम अपने बलबूते पर कुछ बन गए हो, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी बिना किसी की मदद के तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, तो वो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारा साथ नहीं देते। इसलिए आसपास के लोगों को उनके भीतर के मंशा को जानो, उनके अंदर के आचरण को पहचानो और उनसे सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है तुम्हें। तुम बहुत दिल के साफ हो, सबको अपनी तरह मान बैठते हो, लेकिन ये दुनिया ईमानदार से ज़्यादा बेईमान लोगों से भरी है। हर किसी में छल कपट भरा हुआ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता रहूँगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर रखना। आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक जाती है। जो अहंकारी लोग हैं, जो ईर्ष्या करते हैं तुमसे, उनसे दूरी बनाकर रखो, तभी तुम सफल हो पाओगे। वरना उनकी नकारात्मकता का प्रभाव तुम्हारे जीवन में भी पड़ने लगेगा। दुनिया में सबसे खुश और सुखी वही लोग हैं जो ये भली भांति जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना किसी को नीचा दिखाना। आप बलवान हो, शक्तिशाली हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त जो है वो आपसे अधिक शक्तिशाली है। ये कभी भी मत भूलना और किसी की बेइज्जती या मजाक बनाकर किसी का अपमान मत करना, क्योंकि वक्त हर किसी का अच्छा ज़रूर आता है और हर किसी का बुरा वक्त भी ज़रूर आता है। मुझे मालूम है आज तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे बहुत गुस्सा होना, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ। जो तुमने मुझसे मांगा है मेरे बच्चे, उसे देने में विलम्ब हो रहा है। तुम्हारी मनोकामना पूरी ना करने की वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज हो, खफा हो। तुम्हें बहुत शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। जिस प्रकार एक बच्चे मैले गंदे वस्त्र उतारकर एक माँ उसे नए वस्त्र पहनाती है। वस्त्र बदलते समय बच्चा चिल्लाता है, रोता है, लेकिन माँ उसके रोने की परवाह ना किए बिना उसके वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह भली भांति जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या उचित है। उसी प्रकार ईश्वर अपने बच्चों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सुख दुख, सफलता और असफलता देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या उचित है। पूरा दृढ़ विश्वास रखा करो अपने भगवान पर, वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम जीवन में सत्य मार्ग पर हमेशा चलते रहना। किसी का भी कभी भी गलत बुरा कभी मत करना। भरोसा रखो, जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कोई आपके लिए अच्छा ज़रूर कर रहा होता है। बहुत मुश्किल होता है जीवन जीना ऐसे, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो और फिर भी तुम्हें हर मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता हो, और फिर भी तुम आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी के साथ के, किसी के मदद के बिना। जो एक शक्ति तुम्हें लगातार तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, जिसने तुम्हारा हाथ थाम के रखा है, वो साथी तुम्हारा मैं ही हूँ। और जो लोग आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारे साथ चालाकी, धोखा, फरेब कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि किसी सीधे साधे इंसान के साथ कोई अगर फरेब धोखा करता है तो वो सीधा ईश्वर को धोखा देने के बराबर होता है। वो उस मालिक को, परमात्मा को अपने खिलाफ कर रहा है। तुम बस अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयत्न करते रहो, अपने लिए काम करो, क्योंकि तुम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। किसी न किसी को तुम्हारे अंदर कमियां नजर आ ही जाएंगी। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, ये वक्त वापस नहीं आता। ये जिंदगी, ये उम्र, ये यादें कभी वापस नहीं आती। और फिर व्यक्ति पछताता है, तरसता है जब समय हाथ से चला जाता है। मेरे बच्चे, अपना भी ख्याल रखना शुरू कर दो। तुमने बहुत औरों के लिए जिंदगी जी ली, अब जिंदगी अपने लिए, खुद के लिए भी जियो। अपने सपने पूरे करो। ये उम्र, ये जो जिंदगी है ना, फिर कभी किसी को नहीं मिलती। तुम्हें लगता है कि यहाँ जिंदगी खत्म होने को आई है, और जो ये संघर्ष है जीवन के समाप्त ही नहीं हो रहे हैं।
एक के बाद एक दुख आता जाता है। पहली समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं होती कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। छोटी सी उम्र में ही मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहन किया है। तुम बहुत हिम्मत वाले बलवान बच्चे हो मेरे। जो व्यक्ति जीवन के शुरुआत में ही सारे संघर्ष देख लेता है ना, वो आगे जाके जीवन में बहुत खुशियाँ देखता है। जो व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही दुख समस्या देख लेता है, उसका जीवन आगे का आनंदमय हो जाता है। उसके आगे का जीवन सुखी होना शुरू हो जाता है, या फिर वो अंदर से अपने अनुभव से इतना मजबूत बन जाता है कि वो चट्टान जितनी मुश्किलों का सामना भी बेखौफ बिना डरे कर सकता है। और तुम अब जीवन में हर चीज़ के लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारे संघर्ष के दिन जो है वो अब बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं। जो तुमने मुझसे मांगा था वो प्रार्थना तुम्हारी स्वीकार होने का वक्त आ चुका है। अब खुश हो जाओ और अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर आज से ही मेरे नाम जाप करना शुरू कर दो। तुमने हर वस्तु के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत संघर्ष किया है ना? मैं जानता हूँ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है जिसका तुम कभी अनुमान नहीं लगा सकते हो। ये समझो कि तुम्हारी किस्मत के जो सितारे हैं वो चमकने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे भाग्य से कई गुना अधिक मिलने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा बहुत कुछ दूंगा मैं तुम्हें। तुमने जीवन में इतने धोखे मिले हैं कि तुमने अब कोई भरोसे के लायक ही नहीं लगता। अब तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन तुम अपने बाबा पर तो विश्वास रख सकते हो ना, भरोसा रख सकते हो। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो। जो तुम्हारे अंदर का डर था किसी भी चीज़ को लेकर और संघर्ष को लेकर, वो अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि तुम्हें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। गिरूंगा लेकिन वो बैठा है मुझे संभालने के लिए। ये विश्वास, तुम्हारा ये भरोसा देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। आगे भी ऐसा ही विश्वास बनाकर रखना। तुम्हारी जीत हर परिस्थिति में निश्चित है। तुम एक भोले और नादान बच्चे हो मेरे, और ईमानदार भी हो। तुम्हारी ये खूबियाँ तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी। पर थोड़ा सा इस दुनिया से सतर्क होकर चला करो। अपने भोलेपन की वजह से तुम जीवन में बहुत धोखे खा लेते हो। अपना ख्याल रखा करो। वैसे मैं तुम्हें हमेशा संभालता रहूँगा। तुम्हारे ऊपर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। दुनिया का कोई भी बुरी नज़र या बुरा प्रभाव मैं तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। भले ही तुम मेरा हाथ थामना भूल जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारा हाथ कस कर पकड़ लिया है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बेफिक्र रहो और खुश रहो। राम जी भला करे।